हमारे साथ भसीन साहब जुड़ चुके हैं और आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे दो ऐसे ट्रेड्स जो आपको इस गिरावट का फायदा लेते हुए दिखेंगे। भसीन साहब, स्वागत है आपका। आज अनफॉर्चुनेटली निफ्टी आपकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन बहुत बढ़िया मौका दे रहा है उस समय का जिसका इंतजार कम से कम बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आता हुआ दिखता है। अच्छा समय और अच्छे प्राइसेस कभी भी बाजार में साथ नहीं जुड़ते। आपकी रणनीति आज के लिए? गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल आपने सही टिप्पणी दी, फियर एंड ग्रीड गो हैंड इन हैंड। अब अगर आपको मौका नहीं लोगे तो फिर क्या वेट करोगे? इसके बाद अगर 500 पॉइंट भी घट गया आपसे लिया ही नहीं जाएगा। सो डोंट वेट फॉर इटर्निटी। इस हफ्ते कोविड की पीक हो जाएगी, लिख के ले लो, 17 और 20 तारीख में कोविड की पीक हो जाएगी एंड देन यू विल बी रिपेंटिंग। जितने फॉरेन ब्रोकरेजेस आपको अपग्रेड करने थे अर्निंग्स, अब वो आधे % से घबराहट में है। दीज आर ऑल एडवेंचरस कॉल्स। व्हेन एट 37,000 you are bullish, at 30,000 you're bearish. You can't go wrong. This is the time to buy banks. As a disclosure, today we have booked profit in some of our top holdings in Sun, Lupin, Cipla and Divi's Lab, and we have bought ICICI, Axis, and my top pick for this year is RBL Bank. So this is the time to put your money where your mouth is. Get into banks, get into autos. आप सुन ही रहे हो कि मेटल्स में चाइना इज गोइंग टू रिलीज द रिजर्व्स, व्हिच मींस दैट मेटल प्राइसेस घटेंगी तो इनपुट कॉस्ट फॉर ऑटोज विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। साथ में अगर आप राजीव बजाज को सुने तो वो कहते हैं देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन बजाज ऑटो अर्निंग्स एंड दिस इज अ पासिंग स्टॉर्म। तो जैसे आपको कहा, आपने कहा शैलेंद्र जी, भाव और सर्कमस्टांसेस कभी साथ साथ नहीं आते। फियर है तो तभी मेरे को लेने। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये हफ्ता है जो बॉटम बनना है। I am very very bullish on the market in from next week onwards or maybe the next 3-4 days. आज के लिए मेरे दो पिक्स हैं और मैं कह रहा हूँ 17 दिन का सिप कीजिए। M&M में 745 पे स्टॉप लॉस रखना है, 725 का रखिए, 875 का टारगेट। और RBL 0.8 टाइम प्राइस टू बुक जो ये एक साल में एक बारी मौका देता है, इस भाव पे 185 पे लीजिए, 175 का स्टॉप लॉस, 245 का टारगेट। 17 दिन के लिए शैलेंद्र जी सिप कीजिए। 30 अप्रैल को फिर आपसे भेंट करेंगे क्या आपकी सिप की एवरेज पड़ी। जी भसीन साहब, ये 17 दिन की कोई चौकड़ी है क्या जो आप बताते हैं? सर इसलिए कि कोविड के केसेस एक बार पीक करके घटे भी तो फिर भी लेफ्ट आउट सेलिंग आएगी। जिनको ग्रीड और फियर दिखता है वो तो आपको पता है क्या, कैसे आपको पता है एफआईएस की नोशन क्या है। एक बार बेचने में आएंगे ईटीएफ तो वो डेली आपको इस तरह 500,000 करोड़ का माल, तो ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बॉटम बनने में 10 दिन लग सकते हैं। बट जब मैं चाल ऊपर की कहूंगा तो आपको एक 16-17 दिन में एक जो जिसमें कहते हैं ना सबसे वर्स्ट टाइम में आपके एवरेजेस हो जाएगी। तो इफ यू फॉर दिस 16-17 डेज इफ यू बाय एवरी डे यू विल गेट अ गुड प्राइस एंट्री पॉइंट एंड देन यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑन द 30th। चलिए, तो अगले 17 दिन में आपके पास 12 ट्रेडिंग सेशंस हैं